हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारे इस कहानी के हीरो और हीरोइन एक्सीडेंटली एक होटल में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर हमें डायरेक्ट 6 साल बाद दिखाते हैं। हमारी इस कहानी की हीरोइन जिया अपने बेबी को लेकर ब्लाइंड डेट के लिए गई हुई थी। जिया का ब्लाइंड डेट उसके लिए कंडीशंस रखता है कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन बदले में इसे एक बहुत ही महंगी कार देनी होगी और साथ ही साथ वो इसके बेटे को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो शाओ कहता है कि अंकल आप अपना अगली फेस देखो, आप मेरी मॉम को डिजर्व ही नहीं करते। इस पर ये ब्लाइंड डेट शाओ को चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम की जो कंडीशन है ना, उसमें मेरे अलावा उन्हें कोई और मिल ही नहीं सकता। तो शाओ गुस्से में इस अंकल को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से बहुत ही गुस्सा होकर शाओ के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए और शाओ टेबल के नीचे इधर उधर भागने लगता है। तभी यहाँ रेस्टोरेंट में हमारे इस कहानी के हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम लूमिंग है। ये अंकल शाओ के ऊपर कुछ फेंक के मारने को करता है, तो शाओ जल्दी से लूमिंग के पास भाग के जाता है और कहता है कि डैडी प्लीज मुझे बचा लो। फिर लूमिंग जल्दी से शाओ को उठा लेता है और इस आदमी को एक पंच मार के कहता है कि तुम एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें जेल जाना है। फिर यहाँ पर जिया जल्दी से अपने बेटे शाओ के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। फिर ये आदमी जिया को चिल्लाता है कि जब तुम्हारे पास पहले से हस्बैंड था तो आखिर तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों आई थी, और वो इसे कई सारी बातें सुनाकर यहाँ से चला जाता है। फिर जिया लूमिंग को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प के लिए। तभी शाओ जल्दी से लूमिंग को पकड़ते हुए जिया को बताने लगता है कि मम्मी मैंने अपने डैडी को ढूंढ लिया। तो जिया जल्दी से शाओ को समझाती है कि देखो ऐसे कुछ भी बकवास नहीं करते हैं। तभी लूइंग पूछता है कि तुम मुझे डैडी क्यों कह रहे हो। तो कहता है कि क्योंकि आप सच में मेरे डैडी हो। और वो इसे जिया का कार्ड दिखाते हुए कहने लगता है कि ये लड़की आपको कैसी लग रही है, ये सिंगल भी है और इनके पास एक क्यूट सा बेबी है और एक अच्छी जॉब भी। तो लूमिंग कहता है कि ये तो तुम्हारी मॉम है ना। तभी जिया जल्दी से अपने बेटे शाओ का मुंह बंद करती है और लूमिंग से कहती है कि ये बच्चा मजाक कर रहा है, और फिर वो जल्दी से शाओ को लेकर यहाँ से बाहर चली जाती है। तभी लूमिंग अपने ग्रैंडपा की बात याद करने लगता है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और काफी बीमार हैं, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके ग्रैंडसन लूमिंग की शादी हो जाए। यहाँ जिया अपने बेटे शाओ को बाहर समझाती है कि तुम उस अंकल को डैडी क्यों कह रहे थे। तभी यहाँ पर एक कार आई होती है, जिसमें से जिया के फ्रेंड और इसका एक्स बॉयफ्रेंड बाहर आते हैं, और जिया की फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि 5 साल पहले पता नहीं उसने किसके साथ नाइट स्पेंड की थी, जिसके बाद उसका ये बच्चा हो गया। जी अपनी फ्रेंड को चिल्लाती है और कहती है कि तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुमने मुझे चीट करी हो। आखिर कौन लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चलाती है। तो जिया का एक्स बॉयफ्रेंड उसी के बारे में बुराई करने लगता है उसकी फ्रेंड के साथ मिलकर। दोनों ही जिया से कहते हैं कि तुम जैसी लड़की को कोई पसंद नहीं करेगा। तभी शाह इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग मेरी मॉम के बारे में कुछ भी मत बोलो, मेरे पास डैडी है। और वो जिया के एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड से फाइट करने लगता है, जिस पर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और शाह को मारने जाते हैं। तभी यहाँ पर लूमिंग आ जाता है और इसे देखकर शाह जल्दी से लूमिंग के पास भाग कर जाता है। तभी जिया की फ्रेंड इसे कहती है कि तुम इस लड़की से फूल मत बनो, ये बहुत ही खराब लड़की है, अब तक पता नहीं इसने कितनों के साथ अफेयर चला चुकी होगी। और हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई एक्टर हो जिसे इसने हायर किए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिया जैसी लड़की को कोई पसंद करे। जिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी फ्रेंड को दिखाने के लिए लूमिंग को किस कर लेती है। ये देखकर शाओ तो बहुत ही खुश हो जाता है और जिया लूमिंग से पूछती है कि बेबी हम शादी कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिया और लूमिंग कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। तभी जिया की फ्रेंड जल्दी से उसका सर्टिफिकेट लेकर चेक करने लगती है और कहती है कि जरूर ये फेक होगा, पर ये रियल सर्टिफिकेट होता है। तो जिया का एक्स बॉयफ्रेंड इन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो जिया से कहता है कि तुमने शादी कर भी ली तो क्या हुआ, एक गरीब लड़के से शादी करी हो और तुम तो सच में इसी के ही लायक हो। मेरे जैसा रिच बंदा जिसके पास इतनी लग्जरी कार है, ऐसा बंदा तुम्हें कभी मिल भी नहीं सकता, और ना तुमने कभी इतनी महंगी कार देखी होगी। तो ये सुनते के साथ ही लूमिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके अपनी कार लाने कहता है, और फिर जिया अपने बेटे शाओ और लूमिंग के साथ इन लोगों को दिखाते हुए कार में बैठती है। ये देखते हुए जिया के फ्रेंड और उसका एक्स बॉयफ्रेंड बातें करने लगते हैं कि क्या सच में इसने किसी बिग बॉस से शादी कर ली है। पर ये लोग सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर कोई बिग बॉस जिया जैसी लड़की को क्यों पसंद करेगा। यहाँ पर कार में जिया लूमिंग को थैंक यू कह रही होती है। वो कहती है कि अगर तुम ना होते तो आज तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। वो इसे कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें थैंक यू के नाते डिनर पे इनवाइट कर सकती हूँ, और फिर हाँ उसके बाद हम दोनों को डिवोर्स लेने के लिए चलना होगा। तो लूमिंग कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुमने अब भी मुझसे शादी करी हो, ऐसे कैसे डिवोर्स ले सकती हो। तो शाओ भी कहता है कि मम्मी क्या आप वो चीटर बनना चाहती हो जो अपने हस्बैंड और बच्चे को छोड़कर भाग जाती है। जिया कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं शादी के मामले में बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होती हूँ। देखो तुम इतने हैंडसम हो, इतने रिच हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, तुम मेरी जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते जिसके पास पहले से एक बेटा है। तो ये कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो
तो जिया कहती है कि तुम्हें नहीं पड़ता तो क्या हुआ, मुझे तो पड़ता है। आज हम पहली बार मिले हैं और अगर काउंट किया जाए तो सिर्फ 2 बार, और 2 बार में हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अभी भी हम स्ट्रेंजर हैं। तो शाओ कहता है कि मम्मी ये कौन सी बड़ी बात है, आप दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को जान जाओगे। लूमिंग कहता है कि इसने सही कहा, जब तक हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे नहीं तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है भी या नहीं। और हाँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं किसी न किसी से शादी करना ही चाहता था और तुम्हें भी शादी करनी थी, तो क्यों ना हम लोग एक फैमिली बन के ट्राई करें, और अगर फिर हम एक दूसरे को नहीं समझ आएंगे तो हम सेपरेट हो सकते हैं। तो जिया मान जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हारी बातों में पॉइंट है, तो हम ट्राई कर लेते हैं। और फिर जिया पूछती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो। फिर जैसे ही लूमिंग अपना हाफ नाम बताता है तो जिया तो इसका नाम सुनते के साथ ही शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम वही लूमिंग तो नहीं जो इस शहर का सबसे रिच बंदा है, वो बहुत ही खराब है, तुम वो नहीं होंगे ना। लूमिंग पूछता है कि क्या तुम्हें लू ग्रुप कंपनी से प्रॉब्लम है। इस पर जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसके सीईओ लूमिंग से प्रॉब्लम है। तो अब तुम ये मत कहना कि तुम ही लू ग्रुप कंपनी के सीईओ लूमिंग हो। तो ये जल्दी से बहाना बना लेता है और कहता है कि नहीं, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल एम्प्लॉई हूँ। आखिर मैं शहर का रिच सीईओ कैसे हो सकता हूँ, मेरा बस सरनेम उसकी तरह है और मेरा फुल नेम लू दामिंग है। तो ये पूछती है कि लेकिन फिर ये तुम्हारी कार। तो ये कहता है कि मेरी कार नहीं है, ये मेरी कजिन की कार है और ये कार मेरे कजिन के बॉस की है और वो उनका ड्राइवर है। फिर ये सब जान के जिया खुशी होती है और कहती है कि अच्छी बात है, और फिर ये इसे अपना नाम बताने लगती है और अपने बेटे शाओ का भी नाम बताती है। फिर लूमिंग पूछता है कि वैसे तुम उस रिच सीईओ लूमिंग से क्यों नफरत करती हो। तो जिया कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ, बल्कि मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। और फिर जिया इसे उसका रीजन बताने जा रही होती है कि तभी इतने में इसे इसके भाई का कॉल आता है। जिया अपने भाई से कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं उस मिस्टर हाउस से शादी नहीं करूंगी। तो इसका भाई कहता है कि तुम मॉम बेहोश हो गई है और वो अभी हॉस्पिटल में है। तो जिया कहती है कि ठीक है, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। फिर कॉल रखते ही लूमिंग पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं। तो ये कहती है कि नहीं नहीं, मेरे घर का मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगी। फिर लूमिंग अपने असिस्टेंट से कह देता है कि तुम मेरी वाइफ को घर छोड़ दो। ये बोलकर वो कार से उतर जाता है। फिर इसके बाद जिया जैसी घर पहुंचती है तो वो अपनी मॉम को ठीक देखकर भाई से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि मॉम गिर गई है और वो बेहोश है, तो ये क्या है। इसकी मॉम कहती है कि अगर मैं इसे झूठ ना बुलवाती तो तुम घर पे कैसे आती। फिर जिया अपनी मॉम और भाई को चिल्लाने लगती है कि आप लोग चाहे जो कर लो, मैं उस मिस्टर हाउस से शादी नहीं करूंगी। इसकी मॉम कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी अच्छे के लिए कर रही हूँ, तुम अब यंग नहीं रही हो, तुम्हारे पास एक बच्चा भी है और इतना रिच बंदा तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। तो जिया कहती है कि जितना मैं जानती हूँ वो बंदा कोई छोटा नहीं है, बल्कि मेरे डैड से भी बड़ी उम्र का है। तो इसका भाई कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम अनमैरिड हो और तुम्हारे पास बच्चा है, तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब की हो, फिर भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि कोई तुमसे शादी करना चाहता है। तो जिया इसे एक स्लैप लगाती है। तो इसका भाई कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की। जिया कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकती, और वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरी पहले ही शादी हो चुकी है। और फिर वो जल्दी से अपने भाई को और वो ये प्रूफ करने के लिए अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाती है। तो इसका भाई शॉक होकर कहता है या आखिर ऐसा कैसे। फिर वो जिया से कहता है कि लेकिन इसने तुम्हें ब्राइड प्राइज नहीं दिया, इसलिए तुम्हें चुपचाप से मिस्टर हाउस से ही शादी करनी पड़ेगी, वो तुम्हें 1 मिलियन दे रहा है। फिर जिया गुस्सा हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तो इसकी मॉम जल्दी से इसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा कुछ कह रहा था, जाने दो, मैं इसके लिए तुम्हें माफ कर दूंगी और हम फैमिली आज के दिन साथ में बैठ के डिनर करते हैं। मैं तो अब इतने में खुश हूँ कि तुमने सच में किसी से शादी कर ली है। जिया अपनी मॉम की बातों में आ जाती है और उसकी मॉम तो इसके भाई के साथ जाकर डिस्कस करती है कि वो बस एक्टिंग कर रही थी और इन लोगों का प्लान है जिया को ड्रिंक में कुछ मिला के पिलाने का, ताकि ये लोग आज ही रात मिस्टर हाउ को जिया को बेच सके। फिर नेक्स्ट सीन में हम लूमिंग के असिस्टेंट को देखते हैं। वो उसे बताता है कि बॉस, मैंने आपकी वाइफ को उनके घर छोड़ दिया। तो लूमिंग पूछता है कि वैसे मुझे भी अपनी मदर इन लॉ से मिलने जाना चाहिए ना, तो जाओ मेरे इन लॉज में देने के लिए गिफ्ट खरीदो, मैं अभी इसी वक्त अपनी मदर इन लॉ से मिलने जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी मॉम और भाई के साथ डिनर कर रही होती है और इसका भाई यहाँ पर एक्टिंग करते हुए इससे माफी मांगता है और इसे ड्रिंक करने के लिए पूछता है। जिया नहीं मान रही होती है तो इसकी मॉम कहती है कि अब तुम्हारा भाई माफी मांग रहा है तो माफ कर दो। तो जिया अपनी मॉम की बात मानते हुए ड्रिंक कर लेती है और उसे तुरंत ही चक्कर आने लगते हैं। तो वो समझ जाती है कि ये सब इन दोनों की चाल थी। इसका भाई से कहता है कि तुमने सोची भी कैसे कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जिया की मॉम और उसका भाई यहाँ पर मिस्टर हाउ को भेजकर इन दोनों को रूम में लॉक कर देते हैं और ये दोनों ही बड़े खुश हो रहे होते हैं कि अब नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर हाउ इन लोगों को 1 मिलियन दे देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर हाउ जिया को हैरेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टाइम पे यहाँ लूमिंग पहुंच जाता है। इसे देखकर जिया की मॉम समझ जाती है कि लगता है ये वही लड़का है जिसके साथ जिया ने शादी की है। जिया की मॉम और उसका भाई मिलकर तुरंत ही लूमिंग को यहाँ से भगाने लगते हैं, पर तभी लूमिंग जिया की आवाज सुन लेता है
और फिर वो जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए रूम में जाता है और मिस्टर हाउ से फाइट करते हुए जिया को बचाता है और जल्दी से जिया को उठा के उसे अपनी कार में ले आता है। ड्रग की वजह से जिया यहाँ पर लूमिंग को जाने नहीं देती और उसे किस करने लगती है और फिर दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद लूमिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे एक ऑर्डिनरी सा घर अरेंज करने के लिए कहता है। फिर ये जैसे ही वापस कार में आता है तो जिया इसे देखते हुए याद करती है कि अभी क्या हुआ था। फिर वो इसे आज की हेल्प के लिए थैंक यू कहने लगती है तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, हम वैसे भी मैरिड है। और फिर ये जिया का मूड ठीक करने के लिए उसे कैंडी देने लगता है और कहता है कि जब भी मेरा मूड खराब होता है तो मैं कैंडी खाने के बाद सब कुछ भूल जाता हूँ। तो जिया इसे कैंडी लेते हुए कहती है कि तुम बहुत ही चाइल्डिश हो। फिर जिया कहती है कि वैसे तुमने मेरी वजह से मिस्टर हाउ से दुश्मनी ले ली हो, इसलिए तुम्हें कहीं छुप जाना चाहिए, नहीं तो वो कहीं तुम्हें परेशान करने ना जाए। लूमिंग कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और फिर तभी इतने में लूमिंग को उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है कि उसने घर का अरेंजमेंट कर दिया और वो इसे एड्रेस भी सेंड कर देता है। फिर लूमिंग जिया से कहता है कि चलो अब घर चलते हैं, अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी और हम दोनों कपल हैं तो एक साथ रहना ये नॉर्मल है। तो जिया इसके लिए मान जाती है और कहती है कि लेकिन मेरा बेटा शाओ अभी मेरे फ्रेंड के घर पे। तो लूमिंग कहता है कि अभी तो काफ़ी रात हो गई है तो हम उसे कल पिक कर लेंगे, तो जब तक के लिए अभी तुम मेरे साथ चलो। तो जिया मान जाती है और फिर लूमिंग जिया को लेकर अपने घर आ जाता है और वो इस घर को देखकर सोचता है कि मैंने असिस्टेंट को एक नॉर्मल घर अरेंज करने के लिए कहा था और उसने पता नहीं इतना पुराना सा घर क्यों खरीद लिया। जिया इसे पूछती है कि तुम्हारा घर है, कोई बात नहीं, देखना हम जब रिच होंगे ना तो एक अच्छा सा बड़ा घर ले लेंगे। फिर जिया कहती है कि चलो आज रात मैं सोफा पर सो जाती हूँ। पर लूमिंग कहता है कि नहीं, तुम एक लड़की हो, तुम जाकर बेडरूम में सो। पर फिर जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि रूम में बेड ही नहीं है। फिर उसे कहता है कि नहीं, तुम सोफा पर ही सो जाओ, मैं ज़मीन पे सो जाऊंगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लूमिंग कंपनी में होता है और रात में ज़मीन पे सोने की वजह से इसकी हालत बड़ी ख़राब होती है। वो असिस्टेंट को चिल्लाता है कि तुमने ये कैसा घर अरेंज किया था। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने कहा था कि आप अपनी वाइफ से अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने वो घर खरीदा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं चेंज कर देता हूँ। तो लूमिंग कहता है कि नहीं, रहने दो, नहीं तो जिया को शक हो जाएगा। एक काम करो, तुम घर में 2 बेड और कुछ फर्नीचर का अरेंजमेंट करवा दो। दूसरी तरफ जिया अपनी फ्रेंड को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर अपनी शादी के बारे में बता रही होती है। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे किसी के भी साथ शादी कर सकती हो, मैं इस शादी से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। तो शाओ जल्दी से इसके पास जाता है और कहता है कि आंटी, मेरे डैडी बहुत ही हैंडसम है और मैं इस शादी से रेडी हूँ। तो जिया की फ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी मम्मी को बुली किया तो शाह कहता है कि उसकी आप फिक्र मत करो, मैं अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को भी उन्हें बुली करने नहीं दूंगा। तो जिया की फ्रेंड शाह की बात मान जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपने बेटे शाह को लेकर सुपरमार्केट जाती है और घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान वगैरह खरीद लेती है। जैसे ये लोग घर आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि मेन डोर खुला हुआ है। जिया को शक होता है कि घर में कोई चोर तो नहीं। सामने ये लूमिंग को खड़ा देखकर उसे चोर समझकर मारने जा रही होती है। तभी वो इसे रोक लेता है और जल्दी से जिया को गिरते हुए बचाता है। फिर जिया लूमिंग से सॉरी कहती है कि मैंने गलती से तुम्हें चोर समझ ली थी और वो पूछती है कि वैसे ये सारा फर्नीचर तुमने खरीदे हो। लूमिंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ, ये सब मुझे कंपनी की तरफ से फ्री में मिला है। तो जिया पूछती है कि आखिर ये कौन सी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय के ऊपर इतना खर्चा कर रही है। तो लूमिंग कहता है कि अरे मेरे बॉस बहुत ही अच्छे हैं, जैसे उन्हें पता चला कि मेरी शादी हो गई है तो उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे ये सारे फर्नीचर दे दिए। तो जिया इतनी सारी चीज़ें देखकर बहुत ही खुश होती है और इसे कहती है कि तुम्हारे बॉस तो सच में बहुत ही अच्छे हैं। फिर इसके बाद ये तीनों मिलकर पूरे घर को अच्छे से सेट कर देते हैं और फिर आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। और जिया कहती है कि अब पता चल रहा है कि घर कैसा फील होता है। और फिर वो कहती है कि चलो तुम दोनों मेरा वेट करो, मैं अभी कुकिंग करके आती हूँ। और लूमिंग कहता है कि नहीं, मैं कुकिंग कर लूँगा। तो ये पूछती है कि तुम्हें कुकिंग भी आती है। तो ये कहता है कि हाँ। तो जिया तो इससे बहुत ही इम्प्रेस होती है। फिर लूमिंग किचन में कुकिंग कर रहा होता है। इसे देखते हुए शाओ जल्दी से यहाँ पर जिया के पास आता है और कहता है कि मम्मी, मेरा टेस्ट बहुत ही अच्छा है ना, मैंने आपके लिए इतना अच्छा हस्बैंड ढूंढा जो कि इतना टैलेंटेड है और देखो साथ ही साथ उन्हें इतनी अच्छी कुकिंग भी आती है। तो जिया कहती है कि अच्छा, तो तुम ये सब टीवी देखकर सीख रहे हो, जाओ अपने कार्टून देख। फिर यहाँ पे लूमिंग खाना सर्व करता है और खाना टेस्ट करते के साथ ही शाओ कहता है कि मम्मी, इतना अच्छा हस्बैंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। तभी यहाँ डिनर के बीच में जिया को उसकी कजिन सिस्टर का कॉल आता है और वो जिया को अपनी वेडिंग में बुला रही होती है और वो कहती है कि खास करके मेरे ब्रदर इन लॉ को ज़रूर लेकर आना। और वो फ़ोन पर ही उसका काफ़ी मजाक भी उड़ा रही होती है, जिसकी वजह से जिया चुप हो जाती है। पर यहाँ पर तो लूमिंग इसे कहता है कि वो इसके साथ शादी में जाएगा। फिर नेक्स्ट डे लोग जब वेडिंग सेरेमनी में पहुंचते हैं तो यहाँ पर जिया की मॉम उसे देखते के साथ ही उस पर गुस्सा करने लगती है। लूमिंग जल्दी से उनका हाथ रोककर कहता है कि आप ये क्या कर रही हो। जिया की मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम्हारी वजह से सारे रिलेटिव्स के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो चुकी है। तो जिया कहती है कि अच्छा, तो अब आपको बेइज्जती फील हो रही है, और जब आप अपनी ही बेटी को बेच रही थी तब आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई।
और फिर गुस्से में जिया अपने भाई और मॉम को इग्नोर करते हुए लूमिंग को लेकर अंदर जाती है। जिया की कजिन शियो से देखते के साथ ही कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर शर्म के मारे आओगी ही नहीं। सच में कजिन तुम्हारी लक कितनी खराब है, पहले तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट किया और उसके बाद जो तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें मिला वो भी कितना गरीब है, इसके पास हैंडसम फेस होने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ मुझे देखो, मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ, मेरा हस्बैंड भी इतना रिच है। तो जिया की मॉम सभी रिलेटिव्स को बताने लगती है कि ये सब मेरी बेटी की गलती है, मेरे बताए हुए रिच बंदे के साथ इसे शादी नहीं करनी थी और इसे यही गरीब लड़का मिला था। फिर सभी रिलेटिव्स आंटी जिया को समझाने लगती है कि देखो चुपचाप इस गरीब लड़के को डिवोर्स दो और तुम्हारी मॉम जहाँ बता रही है वहाँ शादी कर लो, नहीं तो आगे चल के तुम बहुत ही सफर करोगी। क्या तुम्हें रिच बॉस की वाइफ नहीं बनना? फिर कजिन कहती है, फिर शी कहती है कि रहने दो, मेरी कजिन को कोई मिल ही गया यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो अगर कोई अनमैरिड लड़की का बच्चा हो तो उसे तो कौन ही पसंद करता है। और शी तो ये भी कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो इतना गरीब है कि इसने मेरी शादी में कोई गिफ्ट भी नहीं लाया। तभी यहाँ पर लूमिंग का असिस्टेंट बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है इसे देने के लिए, और गिफ्ट्स में इतनी महंगी ज्वेलरी, कार और इतने सारे पैसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। जिया कहती है कि अभी इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। और फिर जिया और लूमिंग भी मिलकर इन दोनों को इन लोगों को बहुत सारी बातें सुनाते हैं। अब हमसे इतने महंगे गिफ्ट लेकर मेरी कजिन तो कितना एम्बेरस फील कर रही होगी कि इतने पैसे और ये सब तो उसने कभी नहीं देखी। शी कहती है कि पक्का तुम लोगों ने ये सारी फेक चीजें लाए होंगे और इसे महंगी ज्वेलरीज बता रहे हो। तो शियन अपने असिस्टेंट से कहकर उसे सारी कार की चाबीज वगैरह दिखाता है और कहता है कि तुमने देख लिया ये सब रियल है। फिर जिया कहती है कि अभी रहने दो, मेरी कजिन को तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। फिर जिया शी से कहती है कि अब मेरे हस्बैंड ने तुम्हें गिफ्ट भी दे दिया और हमें यहाँ पर कुछ खाना भी नहीं है तो हम लोग जा रहे हैं। और फिर जिया और लूमिंग तुरंत यहाँ से जाने लगते हैं। तो जिया की मॉम और उसका भाई समझ जाते हैं कि लगता है ये बंदा तो बहुत ही अमीर है। ये लोग जल्दी से भागकर जिया और लूमिंग के पास आते हैं और जिया की मॉम से कहती है कि अगर तुमने मुझे पहले ही बताई होती कि तुम्हारा हस्बैंड इतना रिच है तो मैं थोड़ी ना मिस्टर हाउस से तुम्हारी शादी करवाने के लिए पीछे पड़ती। तो जिया कहती है कि अच्छा मॉम, आपके कहने का मतलब है कि अगर मेरा हस्बैंड रिच ना होता तो आप तो जरूर मुझे उस मिस्टर हाउ को बेच देती। और वो कहती है कि यहाँ पर आप एक्टिंग मत करो और जो काम है वो बताओ, हमारा भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिया की मॉम कहती है कि देखो तुम्हारे भाई की भी शादी करवानी है और हमारे पास ब्राइड प्राइस देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो क्यों ना तुम अपने हस्बैंड से कहकर एक लग्जरी घर और एक महंगी कार अरेंज करने के लिए कह दो और साथ ही बहुत सारे पैसे भी। और मुझे यकीन है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना रिच है तो ये तुम लोग के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। जिया कहते कि बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ज्यादा ही पैसे मांग रही हैं, मैं अपने हस्बैंड को इतने सारे पैसे आप लोगों को नहीं देने दूंगी। तो इसका भाई कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड के पैसे तुम्हारे हैं और जो पैसे तुम्हारे हैं वो हमारी फैमिली के हैं। तो जिया इसे कहती है कि तुम कितने बड़े शेमलेस हो, सोचना भी मत कि मुझसे तुम्हें कोई पैसे मिलेंगे। फिर जिया का भाई उसे गुस्से में मारने जाता है तो लूमिंग इसका हाथ पकड़ के रोकता है और फिर तुरंत ही जिया और लूमिंग यहाँ से बाहर आते हैं। और जिया इसे पूछती है कि मुझे एग्जैक्टली बताओ कि तुम क्या काम करते हो, अगर तुम सच में एक ऑर्डिनरी से एम्प्लॉय हो तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तुम इतनी महंगी चीजें तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो लूमिंग कहता है कि मैंने वो सारी चीजें रेंट पर लिया था क्योंकि तुम्हारे रिलेटिव की वजह से जो तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे थे। तो जिया ये सुन के बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मैंने ये क्यों नहीं सोची, हस्बैंड तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तभी इतने में यहाँ पर लूमिंग का असिस्टेंट कार लेकर पहुंच जाता है। ये देखकर जिया पूछती है कि क्या तुम्हारा कजिन और उसका बॉस की कार इतनी फ्री रहती है जो हमेशा हमें पिक करने आ रही है। तो असिस्टेंट कहता है कि मेरे बॉस के पास बहुत सारी कार है। फिर जिया खुश होती है और लूमिंग के साथ कार में बैठ जाती है। रात में हम देखते हैं कि दोनों ही शावर लेकर बाहर निकलते हैं और गलती से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जिया तो लूमिंग की बॉडी देखकर बहुत ही शाय फील कर रही होती है और फिर दोनों ही जल्दी से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर जिया अपने बेटे शाओ को सुलाते हुए सिर्फ लूमिंग के बारे में ही सोच रही होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूमिंग अपने ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल गया होता है और यहाँ पर ग्रैंडपा इसे अलग अलग लड़कियों की फोटो दिखाते हुए उसे चूज करने के लिए कह रहे होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम 30 साल के हो चुके हो और अब तुम ऐसे चूज ही नहीं बन सकते हो, जल्दी से एक लड़की चूज करो और उसे शादी करो। तो लूमिंग बता देता है कि ग्रैंडपा मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ग्रैंडपा को पहले तो बिलीव नहीं होता और वो कहते हैं कि अगर ये सच है तो मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। तो लूमिंग कहता है कि ग्रैंडपा आखिर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कौन घूमता है। तो ग्रैंडपा इसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो मेरी इतनी एज हो गई है फिर भी मैं हर पल इसे अपने साथ लेके घूमता हूँ। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो एक काम करो, कल मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को यहाँ पर मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आओ। तो ये सुनकर लूमिंग सोचता है कि जिया को तो लूमिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर लूमिंग बहाना बनाते हुए ग्रैंडपा से कहता है कि जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे तब मैं आपको आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलवा दूंगा। ग्रैंडपा फिर भी बिलीव नहीं कर रहे होते हैं तो ये कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ और ये बोलकर वो चला जाता है। फिर ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरा यहाँ से बाहर चलने का इंतजाम करो, मैं खुद जाके पता करता हूँ कि ये मुझसे क्या छुपा रहा है।
आखिर इसने सच में शादी भी किया है या मुझसे सिर्फ झूठ कह रहा है। फिर ग्रैंडपा एक ज्वेलरी स्टोर जाकर स्टाफ से कहते हैं कि मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए एक अच्छी सी ज्वेलरी खरीदनी है, तो तुम मेरे लिए चूज कर दो। पर स्टाफ तो ग्रैंडपा को गरीब समझकर यहाँ से भगाने लगती है। तभी जिया जल्दी से ग्रैंडपा को गिरते हुए बचाती है और वो अपनी कलीग को चिल्लाती है कि तुम ये कैसे काम कर रही हो। और हमें पता चलता है कि जिया इस ज्वेलरी स्टोर में सेल्स गर्ल का काम करती है। ग्रैंडपा जिया को ऐसे अपने लिए लड़ता देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि कितनी अच्छी लड़की है। फिर जिया इन्हें ज्वेलरीज दिखाती है और पूछती है कि आपको क्या खरीदना है। तभी यहाँ पर कोई रिच कस्टमर आई होती है और ग्रैंडपा ने जो ज्वेलरी चूज किए होते हैं उसे भी वही खरीदना होता है और वो उसके डबल पैसे भी देने लग जाती है। पर जिया कहती है कि नहीं, ये ग्रैंडपा ने इसे पहले चूज करे हैं तो ये उन्हें मिलेगा। तो ये कस्टमर तो ग्रैंडपा को ढकेल देती है। इस बात पर जिया इससे लड़ाई करती है और फिर इसके बाद वो ग्रैंडपा को तुरंत ही हॉस्पिटल लेके पहुंचती है। जिया के हाथ पे भी थोड़ी चोट लग गई थी तो ग्रैंडपा इसकी फिक्र करने लगते हैं, पर ये कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, ये बहुत ही छोटी सी चोट है, मुझे कुछ नहीं हुआ। ग्रैंडपा सोचते हैं कि इतनी अच्छी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बने। फिर जिया ग्रैंडपा को अपना ख्याल रखने का बोलकर यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि तभी लू मिंग यहाँ हॉस्पिटल में आता है और ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। हॉस्पिटल से निकलते हुए जिया को उसके मैनेजर का कॉल आता है कि वो उसे जॉब से निकाल रहे हैं। फिर जिया बहुत ही अपसेट हो जाती है कि अब मुझे कोई नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। लूमिंग यहाँ पर अपनी ग्रैंडपा की फिक्र कर रहा होता है, उनसे कहता है कि आखिर आप बाहर क्यों गए थे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं बस देखना चाहता था कि तुमने मुझे झूठ तो नहीं बोला, मैं उस लड़की से मिलना चाहता था। लूमिंग कहता है कि ग्रैंडपा मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला हूँ। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि वैसे आज एक लड़की ने मेरी जान बचाई, वो बहुत ही अच्छी लड़की थी और मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बने। तो ये कहता है कि ग्रैंडपा मैंने आपसे बोला ना, मेरी सच में शादी हो चुकी है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अगली बार तुमने अगर मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से नहीं मिलवाया तो यहाँ पर मुझसे मिलने भी मत आना। फिर लूमिंग के यहाँ से जाते ही ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि आज जिस लड़की ने मेरी हेल्प की थी तुम उसके बारे में पता करो और उसे लूमिंग की कंपनी में जॉब दे दो, ताकि लूमिंग और वो एक दूसरे को जान सके और वो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन सके। क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा ग्रैंडसन मुझे झूठ बोल रहा है कि उसकी शादी हो चुकी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद जब जिया घर पहुंचती है तो देखती है कि लूमिंग अपना काम कर रहा है। तभी लूमिंग इसके हाथ पे चोट देकर पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई। तो ये सोचती है कि मुझे इसे सच नहीं बताना चाहिए, नहीं तो ये मेरी फिक्र करेगा। तो लूमिंग इसके हाथ पर जल्दी से मेडिसिन लगाने लगता है और फिर दोनों ही किस करने लग जाते हैं। तभी इतने में यहाँ रूम में शाओ आ जाता है और जल्दी से अपनी आंखें बंद करके कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। फिर ये दोनों भी शाय हो जाते हैं और जिया कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ सोने के लिए और वो इसे गुड नाइट बोलकर जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है और बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी इसे लूमिंग की कंपनी की तरफ से मैसेज आता है। जिया खुश होती है कि यानी मैं इतनी भी अनलकी नहीं हूँ, मुझे इतनी जल्दी जॉब मिल गई। असिस्टेंट ग्रैंडपा को बता देता है कि मैंने उस लड़की को कंपनी में जॉब दिलवा दिया। ग्रैंडपा ऑर्डर देते हैं कि तुम कैसे भी करके उस लड़की को डॉक्यूमेंट देने के लिए लूमिंग के ऑफिस में भेजना ताकि वो दोनों मिलकर बात कर सके। फिर हम देखते हैं कि जिया लूमिंग की कंपनी में काम करने लग जाती है और वो जैसे ही लूमिंग को डॉक्यूमेंट देने के लिए उसके ऑफिस में आती है तो वो इसे यहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है कि वो सीईओ के ऑफिस में क्या कर रहा है। लूमिंग जल्दी से एक्टिंग करते हुए अपने फ्रेंड को अपनी जगह पर बैठा देता है और कहता है कि मैं असिस्टेंट हूँ और ये मेरा बॉस है। फिर जिया लूमिंग से अकेले में बात करती है, कहती है कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताए थे। तो लूमिंग कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा कि मेरा बॉस लूमिंग है जिसे तुम अपना दुश्मन मानती हो। ये कहती है कि मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ जो तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी, बस मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने बॉस लूमिंग की तरह बुरे मत बनना और हाँ अगली बार मुझसे कभी झूठ भी मत बोलना, नहीं तो तुम्हें डिवोर्स पेपर का वेट करना होगा। फिर इसके बाद जैसे ही लूमिंग अपने ऑफिस में आता है तो इसका फ्रेंड से कहता है कि तुम अपनी वाइफ के सामने ऐसे हमेशा झूठ तो नहीं बोल सकते ना। तो लूमिंग कहता है कि नहीं, अब तो लगता है मुझे पूरी जिंदगी भर उसे झूठ बोलना होगा, नहीं तो वो मुझसे डिवोर्स ले लेगी। इसलिए अब से याद रखना कि कंपनी में तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारा असिस्टेंट लू दामिंग हूँ। तो ली से हैंडशेक करते हुए कहता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इतना अच्छा फ्रेंड जो हूँ इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और फिर लूमिंग का फ्रेंड उससे 6 साल पुरानी वाली उस लड़की के बारे में पूछता है। लूमिंग कहता है कि अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला और अगर वो मिल गई तो मैं उसे कंपेंसेशन दे दूंगा। इसका फ्रेंड कहता है कि जरूर उस लड़की ने तुम्हें जानबूझ के ड्रग दी होगी, तो फिर तो वो तुम्हारी शादी बिगाड़ने के लिए जरूर आएगी। लूमिंग कहता है कि मैं उसे ऐसा करने बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत ही खुश हूँ। फिर हम देखते हैं कि शाओ फिर से लूमिंग को कोई फाइल देने आ रही होती है, तभी इसे कॉल आता है कि इसके बेटे शाओ को बहुत ही बुखार हो गया है। वो तुरंत ही लूमिंग के साथ मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और दोनों ही यहाँ पर शाओ की काफी फिक्र करते हैं और उसके सो जाने के बाद ये दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। लूमिंग ने कभी स्ट्रीट फूड नहीं खाया था पर जिया के कहने पर इसे जबरदस्ती खाना पड़ता है। अब तभी इतने में यहाँ पर जिया की फ्रेंड आ जाती है और वो इन दोनों से कहती है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हो, इसे पता लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल भी रिच नहीं है और उस दिन ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे तुम लोग बड़े रिच हो।
जिया कहती है कि आखिर तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम जाओ यहाँ से। फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि वैसे अभी जल्द ही क्लास रियूनियन पार्टी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर जरूर आओ और अपने हस्बैंड को भी लेकर आना। तो जिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ पे जरूर आऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिया और लूमिंग दोनों ही शाओ के पास ही सो गए होते हैं। जैसे ही जिया की नींद खुलती है तो वो लूमिंग को सोता हुआ देखकर उसकी फोटोज लेने लगती है। तभी लूमिंग जाग जाता है और वो पूछता है कि क्या मैं बहुत ही अच्छा दिख रहा हूँ? तो ये कहती है कि हाँ। फिर इन दोनों की आवाज़ से शाओ भी उठ जाता है और कहता है कि मम्मी डैडी चलो हम लोग साथ में फैमिली फोटोज लेते हैं। तो लूमिंग इसके लिए फोटोग्राफर को हायर कर लेता है और फोटोग्राफर इन लोग को पोज के लिए बच्चे को किस करने के लिए कहता है। जैसे ये दोनों शाओ को किस करने जाते हैं तो वो जल्दी से पीछे हो जाता है और गलती से इन दोनों की किस हो जाती है और ये सब करके शाओ को बड़ा मजा आ जाता है। फिर इसके बाद लूमिंग शाओ और जिया को देखते हुए सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वन नाइट स्टैंड कोई और नहीं बल्कि जिया है और कहीं शाओ सच में इसका ही बेटा है। अब तभी इतने में लूमिंग को कंपनी से कॉल आता है कि इसे अर्जेंटली मीटिंग के लिए जाना होगा। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि अपनी क्लास रियूनियन पार्टी के लिए पहुंचती है। इसके सभी क्लासमेट इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि उन्हें लग रहा था कि वो यहाँ पर आएगी ही नहीं। जिया की वही चुड़ैल वाली क्लासमेट उसे पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कब आएगा? तो जिया कहती है कि उसे कुछ काम था, वो थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये सभी जिया का मजाक उड़ाने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर आएगा ही नहीं क्योंकि वो बहुत ही गरीब है। तभी जिया लूमिंग को कॉल करने लगती है पर वो इसका कॉल उठाता ही नहीं, तो ये लोग इसके ऊपर हंस रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूमिंग होटल के बाहर पहुंच जाता है और जिया अपने सारे क्लासमेट से गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। तभी लूमिंग यहाँ पर पहुंच जाता है और वो जिया से कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। फिर जिया सभी को लूमिंग से मिलवाती है और कहती है कि तुम लोगों ने कहा था ना कि अगर मेरा हस्बैंड यहाँ पर आ जाएगा तो तुम नील डाउन करोगी। तो ये सब पलट जाते हैं कि हम सब क्लासमेट्स हैं और मजाक कर रहे थे। फिर यहाँ पर जिया का एक्स बॉयफ्रेंड लूमिंग की मजाक उड़ाने लगता है और वो अपने बारे में तारीफें कर रहा होता है कि वो इतना रिच है और वो लू ग्रुप कंपनी के साथ जल्द ही कॉपरेशन करने वाला है। लूमिंग इसे इसकी जगह दिखाने के लिए कंपनी में कॉल करके इसके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा देता है और फिर सभी क्लासमेट्स के सामने जिया के एक्स बॉयफ्रेंड की मजाक उड़ती है और फिर जिया और लूमिंग भी पार्टी से बाहर आ जाते हैं और ये लूमिंग से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो? तुमने कहा कि तुम बस अपने बॉस लूमिंग के असिस्टेंट हो, तो तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आई कि तुमने कंपनी में कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया? तो ये कहता है कि एक्चुअली मेरे बॉस तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले थे, इसलिए ही मेरे एक बार कॉल करने पर काम हो गया। तो जिया की बातों में आ जाती है, कहती है कि लेकिन फिर अगर तुम ऐसा करोगे तो कहीं बॉस तुमसे गुस्सा ना हो जाए। तो लूमिंग कहता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, चलो हम लोग घर चलते हैं। फिर घर आने के बाद लूमिंग को कॉल आता है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के लिए बाल चाहिए। तो लूमिंग शाओ के रूम में आ जाता है जो कि सो रहा होता है, वो उसका चुपके से बाल ले लेता है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। फिर नेक्स्ट डे डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है और लूमिंग को पता लगता है कि शाओ तो इसका बेटा है ही नहीं। ये जानकर ये काफी शॉक होता है क्योंकि इसे तो पूरा शक हो गया था कि शाओ सच में इसका बेटा है। अब तभी हम लूमिंग की चाइल्डहुड फ्रेंड जी को देखते हैं जिसे लूमिंग की शादी के बारे में पता लग गया होता है और ये बहुत ही गुस्सा होती है कि लूमिंग को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। वो तुरंत ही अब्रॉड से वापस आने की टिकट बुक करवाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया जब लूमिंग के ऑफिस में आती है तो यहाँ पर लूमिंग की फ्रेंड उसकी जगह एक्टिंग करता है और लूमिंग असिस्टेंट बनने की एक्टिंग करता है और यहाँ पर लूमिंग जिया से पूछता है कि वो इसके बॉस से नफरत क्यों करती है, यानी कि लूमिंग से। जिया बताती है कि कॉलेज में उसका एक कंपटीशन हुआ था जहाँ पर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था, जबकि वो ज्वेलरी डिजाइन जिया की बनाई हुई थी। और जिया बताती है कि उसे कॉलेज से निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि लूमिंग था और लूमिंग की वजह से उसका करियर खराब हो गया और वो कभी कंपनी में काम नहीं कर पाई। लूमिंग का फ्रेंड कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हें तब जानता ही नहीं था, तो आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? लूमिंग कहता है कि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई थी। जिया कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस लूमिंग का ही नाम पता चला। तो लूमिंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे बॉस तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारा नाम क्लियर करने में। फिर जिया के यहाँ से जाने के बाद लूमिंग और उसका फ्रेंड इस बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। फिर लूमिंग जब घर पे होता है तभी इसे जी का कॉल आता है। वो कहती है कि मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ, तुम मुझे एयरपोर्ट पर पिक करने आओ। तो लूमिंग कह देता है कि मैं बिजी हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। कॉल रखते ही शाओ इसे वार्न करता है कि डैडी कभी भी मेरी मम्मी को ऐसे धोखा मत देना। वो तो अच्छा हुआ जिस आंटी ने भी आपको कॉल करी थी आपने उन्हें मना कर दिए। और ये पूछता है कि वैसे वो कौन थी? तो लूमिंग कहता है कि वो बस मेरी नॉर्मल फ्रेंड थी। शाओ कहता है कि मेरी मम्मी को अपसेट मत करना, नहीं तो मैं भी आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। तो लूमिंग इसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी मम्मी को कभी अपसेट नहीं करूंगा। जिया अपने ऑफिस में होती है तभी वो सभी कलीग्स को आपस में बातें करते हुए सुनती है कि फेमस ज्वेलरी डिजाइनर जी अब्रॉड से वापस आने वाली है, वो भी इन लोग की कंपनी में काम करने के लिए। फिर जैसे ही जी यहाँ पर पहुंचती है वो जिया से कहती है कि वो उसे अपने असिस्टेंट बनाना चाहती है। फिर इसके बाद जी लूमिंग से ऑफिस में बात कर रही होती है। वो इससे पूछता है कि तुम अचानक से अब्रॉड से वापस कैसे आ गई? तो ये कोई भी बहाना बना लेती है। नेक्स्ट सीन में जिया और लूमिंग मिलकर शाओ को स्कूल से पिक करने गए होते हैं। तभी
तभी यहाँ पर जी पहुंच जाती है और इसे बहुत ही गुस्सा आता है। ये जिया से बदला लेने के लिए उसे एक क्लाइंट के पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेजती है। फिर हम देखते हैं कि जिया जैसी बाहर पहुंचती है तो ये क्लाइंट तो इसे हैरेस करने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ टाइम पे लूमिंग पहुंचकर जिया को बचाकर उसे घर ले आता है। नेक्स्ट डे लूमिंग ऑफिस में आकर जी को चिल्लाता है क्योंकि इसे पता चल गया था कि ये उस क्लाइंट के साथ मिली हुई है। उस क्लाइंट ने जी को कॉल किया होता है और लूमिंग जल्दी से इसे फोन लेकर सुन लेता है। फोन पर वो जी से हेल्प मांग रहा होता है कि उसे नहीं पता था कि वो जिस लड़की को हैरेस कर रहा था वो मिस्टर लूमिंग की गर्लफ्रेंड है। जी तो यहाँ पर लूमिंग को मना करती है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया और लूमिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर गए होते हैं और यहाँ पर जिया कुछ गुंडों को कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर के ड्रेस में देख लेती है जो कि लूमिंग से बदला लेने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जिया इन लोग की बातें सुन लेती है, इसलिए ये लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। लूमिंग जिया को बचाता है पर उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है, जिसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। फिर ग्रैंडपा जब यहाँ लूमिंग को देखने आते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कोई और नहीं बल्कि जिया ही है और ये जानकर ये बहुत ही खुश होते हैं। और जिया को भी पता लगता है कि लूमिंग इन ग्रैंडपा का ग्रैंडसन है। जिया यहाँ से कॉल पर बात करने के लिए बाहर जाती है और तभी लूमिंग अपने ग्रैंडपा को समझा देता है कि अभी जिया को मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, इसलिए आप मुझे एक्सपोज मत कर देना और आप मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करना, क्योंकि अगर उसे सच पता चल गया तो वो मुझे डिवोर्स दे देगी। ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश होते हैं और लूमिंग की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि मुझे तो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बहुत ही पसंद आई है। तभी जी ये सब सुन रही होती है और इसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ जिद करता है कि जिया और लूमिंग को साथ एक रूम में सोना पड़ेगा। वो कहता है कि सभी के मम्मी डैडी एक साथ सोते हैं तो मेरे भी सोने चाहिए। फिर क्या, जिया और लूमिंग एक साथ रूम में सोते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे जिया ऑफिस में बैठकर ये सब सोचते हुए बड़ी खुश होती है। तभी इसके पास एक एम्प्लॉय आती है और बताती है कि जी ने इसे अपने ऑफिस में बात करने के लिए बुलाई है। यहाँ पर जी जानबूझ के जिया को सारा सच बता देती है। यहाँ पर जी जानबूझ के जिया को लूमिंग के बारे में सारा सच बता देती है कि उसने कैसे अपनी आइडेंटिटी से छुपा के रखा है। इसके बाद तो जिया लूमिंग से गुस्सा हो जाती है और उसे कह देती है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। मैंने तुम्हें बोली थी ना कि मुझसे कभी झूठ मत बोलना। वो कहता है कि मैं डर गया था क्योंकि तुम तो लूमिंग से नफरत करती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया कि वो मैं ही हूँ। जिया कहती है कि लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारे चांसेस थे मुझे सच बताने के लिए, पर तुमने नहीं बताया और मेरे साथ खेलते गए। और वो लूमिंग से कहती है कि अब मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है, अब मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड के घर रहने चली जाती है और उसे इस बारे में सब कुछ बताती है। दूसरी तरफ लूमिंग भी इस बारे में अपने फ्रेंड को बताता है तो वो इसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम अपनी वाइफ से ये सब मत छुपाओ। और फिर लूमिंग को आइडिया देता है कि एक काम करते हैं, अब तुम्हें अपनी वाइफ को मनाना है ना तो तुम्हें थोड़ा बेशरम बनना पड़ेगा। और फिर लूमिंग का फ्रेंड उसे लेकर जिया की फ्रेंड के घर के बाहर पहुंच जाता है और फिर लूमिंग यहाँ चिल्लाते हुए जिया को प्रपोज करता है, उसे मनाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लूमिंग का फ्रेंड और उसके गार्ड्स भी कहने लग जाते हैं कि प्लीज हमारे बॉस को माफ कर दो। जिया विंडो से झांकते हुए से कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, तो ये कहता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो। लूमिंग तो स्पीकर में बोलते हुए बहुत सारे गिफ्ट देने की भी बातें करता है। ये सब देखकर जिया की फ्रेंड हंसने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही फनी है। लूमिंग और उसके फ्रेंड और सभी गार्ड्स मनाने लग जाते हैं कि प्लीज हमारे बॉस को डिवोर्स मत देना। तो ये सब देखते हुए जिया की फ्रेंड भी उसे मनाने लगती है कि अरे माफ कर दो, पर जिया कहती है कि नहीं, इसने मुझे झूठ बोला है, मैं इतनी आसानी से नहीं माफ करूंगी। और फिर जिया अपनी फ्रेंड के साथ बाहर पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी यहाँ पर लूमिंग जिया को पिक करने के लिए पहुंचता है तो उसके रूम में लेटा रहा होता है, पर ये तो इतनी ड्रंक होती है कि इसे छोड़ती ही नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि कल रात उसने इसके साथ नाइट स्पेंड करी। फिर जिया तो उठते के साथ यहाँ से भागने लगती है। तभी वो जाग जाता है और कहता है कि तुम भाग रही हो। तो ये सोचती है कि मैं पकड़ी गई, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, ये नहीं तो ये मेरी मजाक उड़ाएगा। फिर जिया कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो आखिर मैं क्यों भागूंगी, और अभी तो हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ है। फिर लूमिंग यहाँ पर जिया को मना लेता है कि मैंने तुमसे जानबूझ के झूठ नहीं बोला था और अब से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो जिया भी मान जाती है और फिर लूमिंग जिया को लेकर अपने ग्रैंडपा के घर जाता है। ग्रैंडपा फाइनली बहुत ही खुश होते हैं कि अब वो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को ऑफिशियली मिल पा रहे हैं। वो जिया को गिफ्ट में चेक दे रहे होते हैं। जिया नहीं ले रही होती है पर लूमिंग कहता है कि ले लो, और वो जिया को ये भी बताते हैं कि वो जल्द ही एक पार्टी करने वाले हैं जिसमें वो इन दोनों की जोड़ी को ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। और यहाँ हम जी के डैड को देखते हैं जो कि उस पर गुस्सा करते हैं कि उसने लूमिंग की वजह से उनकी कंपनी का कितना लॉस करा दी है, इसलिए वो उसे वापस अब्रॉड जाने का कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिया और लूमिंग की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है, पर फिर अचानक से लूमिंग को उसका असिस्टेंट इस बारे में बताता है कि उस 6 साल पहले वाली लड़की ने उसे कॉन्टैक्ट करी है। फिर इसके बाद लूमिंग उस लड़की से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है।
ये लड़की इसे बताती है कि वो सच में वही लड़की है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था और वो होटल का रूम नंबर भी वगैरह बताती है। पर लूमिंग को पूरी तरीके से यकीन नहीं होता क्योंकि उसे ये अलग लड़की लग रही होती है। ये तो जिद पर अड़ी होती है कि ये लूमिंग से शादी करना चाहती है, पर लूमिंग इसे कह देता है कि मैं तुम्हें सिर्फ पैसे दे सकता हूँ और कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ और मेरा रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता हूँ। फिर इस लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है और ये जिया से मिलने चली जाती है और ये उसे सब कुछ बताती है कि 6 साल पहले इसने लूमिंग के साथ नाइट स्पेंड की थी और अब ये चाहती है कि वो इसकी जिम्मेदारी ले और इसे शादी करे। जिया कहती है कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं लूमिंग को छोड़कर चली जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लूमिंग और मुझे तुम कभी अलग नहीं कर सकती हो, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और जो तुम हम दोनों को अलग करने का सोच रही थी ये सब बताकर ये सब से कुछ नहीं चलेगा। लूमिंग और तुम्हारे बीच में जो भी हुआ है वो बस पास्ट है और अब उसकी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ। दूसरी तरफ लूमिंग अपने कंपनी में होता है और असिस्टेंट इसे इस बारे में बता देता है कि वो लड़की इसकी वाइफ से मिलने गई थी। ये जानकर लूमिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर तुरंत घर आने के बाद जिया से माफी मांगते हुए इस बारे में क्लियर करता है कि उसने उस लड़की के साथ जो भी होटल में किया था वो सब ड्रग की वजह से हुआ था और ये सब एक्सीडेंट था। और ये कहता है कि अभी उसका और मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, वो बस मेरे पीछे पड़ी है। तो जिया कहती है कि मैं सब जानती हूँ, तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। फिर ये दोनों ही अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करते हुए किस करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूमिंग इस बारे में अपने फ्रेंड को सब कुछ बता रहा होता है। तभी यहाँ कंपनी में वही लड़की इसे फिर से मिलने आती है। वो इसे इंसिस्ट करती है कि वो इसे शादी करके ही मानेगी। तभी लूमिंग इसके मुंह से निकलवा देता है कि वो असल में वो लड़की थी ही नहीं। वो इसे धमकी देकर सारा सच बताने का कहता है तो ये सब बता देती है कि ये उस बार में वेट्रेस का काम करती थी और इसने उस दिन लूमिंग के रूम से एक लड़की को बाहर निकलते हुए देख ली थी। और जब इसे प्रेजेंट में पता चला कि उस लड़की के बारे में लूमिंग पता कर रहा है, इसलिए ये उसकी जगह लेकर एक्टिंग करने आ गई ताकि कुछ पैसे लूट सके। फिर लूमिंग अपने असिस्टेंट से कहकर इस लड़की को यहाँ से दूर ले जाने का कहता है और फिर ये अपने फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस करता है कि उस 6 साल पहले वाली लड़की के कान के पीछे हार्ट शेप का बर्थ मार्क था जो कि अभी इसकी वाइफ के पीछे है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि आखिर ऐसा कैसे, और तुम्हें ये भी शक हो रहा था कि शाओ तुम्हारा बेटा है, लेकिन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में तो ऐसा नहीं आया। लूमिंग को शक हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट फेक थी। फिर इसके बाद लूमिंग जिया और शाओ को हॉस्पिटल ले जाकर वापस से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की चेकिंग करवाता है और इस बार रिपोर्ट में ये आ जाता है कि शाओ सच में इसका बेटा है। और फिर लूमिंग को पता चलता है कि पिछली वाली डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जी ने चेंज करी थी ताकि इसे सच ना पता चले। जिया भी जानकर बहुत ही खुश होती है कि वो तुम ही हो, इसलिए मुझे बहुत खुशी मिल रही है। लूमिंग कहता है कि क्या तुम मुझे इस बात के लिए ब्लेम नहीं करोगी क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा। जिया इसे बताती है कि 6 साल पहले मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था क्योंकि उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट किया, इसलिए मैं बाहर जाकर बहुत ही ड्रंक हो गई थी, पर मुझे पता नहीं चला कि कब उसने वहाँ पर मुझे ड्रग दे दिया। लेकिन अब ये जानने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि शाओ का डैड कोई और नहीं बल्कि तुम हो और अब तो मुझे हमारे पास्ट की कोई नहीं पड़ी, अब हमारा प्रेजेंट है, हमारा शाओ इतना प्यारा बेटा है। और फिर जिया शाओ को इस बारे में बताती है कि एक्चुअल में ये तुम्हारे असली डैडी है। तो शाओ कहता है कि लेकिन ये तो है ही मेरे असली डैडी। फिर इसके बाद जिया और लूमिंग मिलकर ग्रैंडपा से मिलने उनके घर जाते हैं और ग्रैंडपा भी ये जानकर बहुत ही खुश होते हैं कि ये ग्रेट ग्रैंडसन सच में उनका ही है। ग्रैंडपा यहाँ इन लोग से कहते हैं कि वो जिया और लूमिंग की ग्रैंड वेडिंग करवाएंगे और फिर हम देखते हैं कि जिया और लूमिंग का वेडिंग वाला दिन आ जाता है। दोनों ही स्टेज पर होते हैं। तभी यहाँ पर जिया को वॉमिटिंग जैसा होने लगता है और वो लूमिंग को गुड न्यूज देती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। ये जानने के बाद तो ग्रैंडपा और खुश जाते हैं कि एक और ग्रैंडसन आने वाला है और फिर जिया और लूमिंग की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।